अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़िशान मुगल और आज एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक है कि फोर सेज का X4 किस तरह वर्किंग करता है, क्या फंक्शन है उसके, ये किस तरह रिसाइकल होता है, किसकी रिसाइकल आपको मिलेगी और आपका रिसाइकल होकर कहाँ जाएगा। ये सारा कुछ आपको डिटेल से गाइड करेंगे। पहले आपको थोड़ा सा वाइट बोर्ड पे आप गाइड करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद मोबाइल स्क्रीन पे आईडी के साथ आईडी अटैच करके आपको समझाएंगे कि डिटेल से आपको ये बताएंगे कि ये फोर्सेज में X4 किस तरह वर्किंग करता है, इसके क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। X4 के टोटल 12 लेवल होते हैं। 12 लेवल में पहला 5 का है, फिर 10 का है, फिर 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1250, 2500, 5000 और 9900। तो ये इसके लेवल हैं। आपने इन तमाम जो आपके ये लेवल्स हैं इनकी फिक्र नहीं करनी। ये सारे के सारे आपके होने हैं फ्री में। ये किस तरह फ्री में होने हैं ये अभी आपको पता लगेगा कि आपके सारे के सारे फ्री कैसे होने हैं। ये टोटल की टोटल आपको अर्निंग टीम से आनी है। ये सारे के सारे लेवल आपके टीम से पूरे होने हैं। आपका 1 रुपया नहीं लगना। ये टोटल अर्निंग आपको टीम से आएगी। ये टोटल स्लॉट की जो अपग्रेडेशन है उसकी फीस टीम से आती है। यहाँ पे सिर्फ आपने कमाना है। क्या करना है? कमाना है, लगाना नहीं है। यानी अपनी जेब से नहीं लगाना। इसी में से ये आपकी स्लॉट खुद ब खुद ही आपको पता भी नहीं चलना है कैसे अपग्रेड होती रहेगी। तो अभी हम इन चीज़ों को अपने जेन में से हमने निकाल देना है लेवल्स को। हमने ये देखना है कि X4 किस तरह काम करते हैं। तमाम के तमाम लेवल का फंक्शन एक ही है, एक ही तरीके से ये काम करते हैं। तो सिर्फ आपको ये पता लगना चाहिए कि फोर्सेज में X4 काम किस तरह करता है, बाकी सारे लेवल आपको खुद ब खुद से समझ में आ जाएंगे। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे आपको एक मिसाल देता हूँ। यहाँ पे है मिस्टर एक्स, आप हैं जी एक्स, ठीक है। आप हैं, आपने ज्वाइनिंग की। आपने ज्वाइनिंग करते हैं तो आपका X4 का स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है। जब आपका फोर्स एज का X4 का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है और आप अपने साथ किसी को ज्वाइन करवाते हैं, यहाँ पे ना किसी को आपने ज्वाइन करवाया, मिस्टर वाई को आपने अपने साथ ज्वाइन करवाया। जब मिस्टर वाई को आप अपने ज्वाइन कराएंगे तो X3 की तो यहाँ से आपको इनकम मिलेगी $5। लेकिन जो X4 है ये आप देख रहे हैं, ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये और ये छठा भी रेड है। ये जो रेड है ये रिसाइकल है, ठीक है। ये रेड जो है वो रिसाइकल है, जो ब्लैक है वो आपकी अर्निंग है। ये आपने जेन में रखना है। सारे स्ट्रक्चर ऐसे ही काम करते हैं। तो ये जब एक किसी को आपने अपने साथ यहाँ पे ज्वाइन करवाया तो X4 का पहला सर्कल फिल होगा उसके ज्वाइन करने से, और ये सर्कल आपका फिल होके रिसाइकल हो जाएगा। ये कहीं भी जाए, अप लाइन, डाउन लाइन, क्रॉस लाइन, ये आपको मिल जाए, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहला लेवल आपका रिसाइकल होगा। इसी तरीके से यहाँ पे आप अगर मिसाल है अपने साथ मिस्टर एक्स अपने साथ दूसरा मेंबर ज्वाइन करवाता है तो ये यहाँ पे यहाँ पे X3 से तो उसको इनकम आएगी, लेकिन X4 उसका फिर रिसाइकल हो जाता है। अब मिस्टर एक्स अपने साथ तीसरा बंदा यहाँ पे ज्वाइन करवाता है तो फिर क्या होगा? X3 से भी इनकम आएगी। और यहाँ पे ये देखें, ये ब्लैक है तो मैंने बोला ब्लैक, तीसरा, चौथा और पांचवें की आपको इनकम आएगी। तो ये यहाँ पे ये भी सर्कल फिल होता है और यहाँ पे आपको यहाँ से भी $5 मिलते हैं। मिस्टर एक्स जब अपने साथ चौथा बंदा ज्वाइन करवाता है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इसका ये भी सर्कल फिल होता है, ये भी अर्निंग वाला है और X3 भी अर्निंग वाला है। फिर यहाँ से $5 मिलेंगे। अब मिस्टर एक्स अपने साथ फिर एक बंदा ज्वाइन करवाता है ना, यहाँ पे फिर अपने साथ ज्वाइन कराया तो ये यहाँ पे सर्कल ये फिल होता है। अब मिस्टर एक्स जब छठा बंदा यहाँ पे ज्वाइन कराता है अपने साथ तो ये हो जाता है इसका रिसाइकल। ये स्लॉट दोबारा से फिर खाली रहती है अर्निंग देने के लिए। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि अगर ये तो थी आपकी डायरेक्ट वर्किंग। मिसाल है आपने कुछ डायरेक्ट वर्किंग की और फिर आपने आपके जो नीचे वाले पार्टनर्स हैं उन्होंने भी बड़ी अच्छी वर्किंग की। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था हमारा, ये पहला सर्कल है, उसके बाद ये हमारा नीचे ये अर्निंग है, ये भी अर्निंग है, ये भी अर्निंग है। ये सिर्फ आपने जेन में रखना है कि आपकी जो स्लॉट है वो अर्निंग वाली कौन सी है और रिसाइकल वाली कौन सी है। पहली, दूसरी और छठी आपकी रिसाइकल है, तीसरी, चौथी और पांचवी आपकी अर्निंग पे है। यहाँ पे अगर मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने खुद ज्वाइनिंग की, ये ज्वाइनिंग करके स्ट्रक्चर बन गया। अब ये स्ट्रक्चर बनने के बाद क्या हुआ? इसने एक बंदा ज्वाइन कराया तो ये इसका ये रिसाइकल वाला कंप्लीट हुआ। अब इसने डायरेक्ट वर्किंग अभी कुछ नहीं की, अभी डायरेक्ट वर्किंग कुछ नहीं की। और ये जो मिस्टर वाई है इसने क्या किया? नीचे अपने साथ एक ज्वाइनिंग करवा ली, ठीक है। इससे इसको प्रॉफिट क्या होगा? पहले जब इसने ज्वाइनिंग की थी इसने मिस्टर एक्स ने, यहाँ पे नीचे आ गया मिस्टर जेड। एक्स ने ज्वाइनिंग की तो ये स्ट्रक्चर बना, वाई ने ज्वाइनिंग की तो ये इसका रिसाइकल कंप्लीट हुआ, ये रिसाइकल कहीं भी गया।
अब मिस्टर एक्स के नीचे जो मिस्टर वाई था, मिस्टर वाई ने मिस्टर जेड को जब ज्वाइन कराया तो वो मिस्टर एक्स के यानी इस बंदे के X4 के यहाँ पे आके बैठेगा। सॉरी ये अर्निंग पे है तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे आके बैठेगा, इसका होगा रिसाइकल, इसका रिसाइकल होगा और इसकी इसको अर्निंग मिलेगी। मिसाल है मिस्टर वाई जो है अपने साथ एक और ज्वाइनिंग कराता है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा इस मिस्टर एक्स का इसके काम करने से मिस्टर एक्स का ये वाला सर्कल फिल होगा, ना कि ये होगा, ठीक है, ये सर्कल फिल होगा। जब ये सर्कल फिल होगा तो यहाँ से फिर उसको अर्निंग मिलेगी। तो ये इसका तरीका कार है। ये इसका जो ये जो स्लॉट है ये तब फिल होगी जब यहाँ पे ये वर्किंग करे या ये नीचे से वर्किंग करता रही ऑटोमेटिकली, पहले ये फिल होगी फिर ये फिल होगी फिर ये फिल हो जाएगी, अगर ये अपनी डायरेक्ट वर्किंग नहीं करता तो ये इसका सिस्टम है। आए मोबाइल की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और इसको डिटेल से हम गाइड करते हैं कि आपका रिसाइकल कहाँ से कहाँ जाएगा और कहाँ से उठ के आपको यहाँ से अर्निंग देगा। तो आए मोबाइल की स्क्रीन की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आ गए हैं हम अपनी रिकॉर्डिंग की तरफ। मोबाइल पर रिकॉर्डिंग आपको लाइव बताते हैं आईडी टू आईडी कि किस तरह X4 जो है ना आपके साथ रिसाइकल होते हैं और किस तरह किस बंदे को अर्निंग जाती है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ये देखें, जैसे ये आईडी है, ये वाली आईडी आ रही है आपके सामने 80 16 15, ठीक है। अब ये बंदा यहाँ पे मेरी इस आईडी के अंदर रिसाइकल हुआ है मेरे साथ और इसके नीचे इस बंदे ने, जैसे ये वाला बंदा है, इस बंदे ने ज्वाइनिंग करवाई है ऊपर वाले बंदे ने, तो यहाँ पे ये देखें अर्निंग हुई है। सॉरी, ये है ना। तो ये वाले ये जो पीले ग्रे कलर का खाना है, ये वाला, ये ऑरेंज कलर का, सॉरी। तो ये यहाँ पे मुझे अर्निंग हुई है $5 की और ये बंदा ये ऊपर 80 16 15 वाले बंदे के साथ रिसाइकल हुआ है। ये देखें, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसकी मैंने आईडी खोली और इस बंदे के साथ ये 823 847 ये रिसाइकल हुआ है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखें, ये सेंड टू अपलाइन लिखा आ रहा है ना, तो ये इसके साथ रिसाइकल हुआ है। इसी तरह अगर दूसरा खाना देखें तो ये दूसरे खाने में मेरे साथ बैठा हुआ है 600 पूरा 653। तो मेरे इसके नीचे मुझे ये अर्निंग हुई है 44 91 95, ये वाला खाना। तो ये अर्निंग कैसे हुई है, ये वाला बंदा 600 पूरे वाले बंदे के साथ 600 653 के साथ रिसाइकल हुआ है पहले, फिर मुझे अर्निंग हुई है। ये देखें, इस पे क्लिक करता हूँ तो ये 44 91 95 ये यहाँ पे है। यहाँ पे इस बंदे के साथ रिसाइकल हुआ और फिर मुझे अर्निंग हुई है। तो इसी तरह जब आपने ढूँढना है कि यार कैसे अर्निंग हो रही है, कैसे बंदा आपको किस बंदे के साथ रिसाइकल हो रहा है, कैसे अर्निंग हो रही है, तो आपने सबसे पहले अपने फर्स्ट रिसाइकल वाले खाना और दूसरा रिसाइकल वाला खाना देख लेना है कि यार इसमें कौन-कौन सा बंदा बैठा हुआ है, ठीक है? उसकी और जब आपको थर्ड पे अर्निंग होगी, जब अर्निंग होती है तो आपने अगर थर्ड पे अर्निंग होती है तो फर्स्ट वाले खाने में जो बंदा बैठा है उसके साथ रिसाइकल होगा। अगर फिफ्थ वाले में आपको अर्निंग होती है तो सेकंड वाले रिसाइकल में ये जो बंदा बैठा है उसके साथ आपके साथ ये वाला बंदा जो जो आपकी अर्निंग हुई है, जिस बंदे के जैसे ये 44 91 95 है, तो ये 600 पूरा 653 के साथ रिसाइकल हुआ है। तो अगर ये चौथे वाले में होता है तो फिर फर्स्ट वाले में, अगर ये छठे वाले में होता है ये वाले में, फिर ये दूसरे वाले रिसाइकल में होता है। जैसे एक कुछ और आइडिया दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये मेरा डायरेक्ट पार्टनर है। तो इसकी अगर X4 की बात करते हैं, ये 80 वाली स्लॉट की बात कर लेते हैं। तो ये देखें, ये 455 809, ये यहाँ पे ये शाहरुख सर हैं। तो ये इसके साथ रिसाइकल हुए थे। कैसे रिसाइकल हुए थे? ये इसके साथ, ये देखें, ये शाहरुख सर हैं। तो ये कैसे रिसाइकल हुए थे? ये रिसाइकल हुए थे, ये देखें। मैं आपको पिछली दिखाता हूँ अपनी आईडी X4 की। तो ये पिछले साइकिल में थे, ये देखें, ये है। ये सेकंड वाले खाने में यहाँ पे ये शाहरुख सारा है, ये देखें। अगर इनका मैं डैशबोर्ड आपको दिखाऊँ, ये देखें, ये शाहरुख सारा है, ठीक है? तो ये देखें, अब यहाँ पे ये 450 654,
ये राना जवाद साहब बैठे हुए हैं, ये देखें मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। ये बैठे हुए हैं, ठीक है, ये राना जवाद साहब हैं। तो ये मेरे खाने में बैठे हुए थे सेकंड वाले रिसाइकल वाले खाने में यहाँ पे, ठीक है। तो जब शाहरुख ने अपनी स्लॉट बाय की है अपनी 80 वाली, तो मुझे अर्निंग हुई थी और इसके साथ रिसाइकल हुआ था, ठीक है। अब मैं आपको लाइव भी दिखा रहा हूँ, ये देखें, इसके साथ ये रिसाइकल हुआ है, ये 455 809, ठीक है। अब इसके साथ रिसाइकल हुआ था। अब शाहरुख की टीम में अगर कोई बंदा 80 वाली स्लॉट करेगा तो वो यहाँ पे अर्निंग होगी। अब राना जवाद की टीम में इस बंदे ने स्लॉट की है ये वाली 80 वाली, तो ये शाहरुख के साथ रिसाइकल हुआ होगा, 100% रिसाइकल हुआ होगा ये, क्योंकि ये इस यहाँ पे बैठा है, इसके साथ रिसाइकल हुआ, यहाँ पे अर्निंग हुई है। आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, इसकी मैंने स्लॉट खोली 80 वाली, तो ये देखें 51 44 15 ये मुझे राना जवाद को अर्निंग हुई थी और शाहरुख सर के साथ रिसाइकल हुआ, ये देखें, ठीक है। इसी तरह दूसरा खाना जो है, ये देखें, यहाँ पे है, ये 44 91 95, यहाँ पे जो है ना ये वाला मेरी स्लॉट में X4 की 80 वाली में मुझे अर्निंग हुई थी और राना जवाद के साथ ये रिसाइकल हुआ था। ये देखें, ये यहाँ पे बैठा हुआ है राना जवाद, और यहाँ पे जब इन्होंने स्लॉट की तो मेरी रिसाइकल हो के मेरी अपलाइन में डॉलर चले गए और इसके साथ रिसाइकल हुआ था और मैं रिसाइकल हो गया मिस सनम के साथ। तो इसी तरह आपकी कोई भी स्लॉट है ना, उसका वर्किंग का तरीका सेम टू सेम यही है। और कुछ बंदे कहते हैं कि इसमें नॉन वर्किंग कैसे आएगी, आपको कुछ नॉन वर्किंग के आइडिया बताता हूँ। जैसे जिन बंदों ने मतलब कोई काम नहीं किया, कोई टीम वर्क नहीं किया, कोई टीम नहीं बनाई और उनको नॉन वर्किंग इनकम आई हुई है। जैसे ये देखो 734351, ये एक आईडी है। ये देखें, मियाँ उमैर, ये मेरे साथ डायरेक्ट ज्वाइन है। तो इनका ज़ीरो पार्टनर, ज़ीरो टीम, ठीक है। और इनको देखें, इन्होंने अपनी नॉन वर्किंग की स्लॉट की हुई है 4x4 की, ट्रिपल एक्स की 3 और एक्स गोल्ड की भी 3। ये X4 के जैसा ही ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड का काम है, थोड़ा सा डिफरेंट है। वैसे देखा जाए तो ये एक दूसरे के एक जैसा ही काम करते हैं, लेकिन ये है कि ट्रिपल एक्स में आपको 30% 70% पैसे जो है ना तकसीम होते हैं, डॉलर तकसीम होते हैं, और एक्स गोल्ड में 20% 30% और 50% डॉलर जो है ना कन्वर्ट होके आपकी अप लाइन या डाउन लाइन या क्रॉस लाइन में डॉलर जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा ट्रिपल एक्स का भी बता देता हूँ। ये देखें, ये जो ट्रिपल एक्स की है, ये ऊपर वाले 2 खाने जो हैं, ये ऊपर वाले 2 खाने रिसाइकिल के होते हैं और ये वाले जो खाने हैं, ये वाले जो 4 खाने हैं, ये इसमें आपको 30% बोनस मिलता है और ये जो नीचे वाले 2 4 6 8 खाने हैं, ये आपको 70% इनकम देते हैं। फिर ये रिसाइकिल होते हैं। इसमें अगर आप फर्स्ट स्लॉट में $8 लगाते हैं, तो यहाँ से आप 46 पॉइंट समथिंग डॉलर यहाँ से अर्निंग करते हैं। फिर ये रिसाइकिल होती है, ये वाली स्लॉट। और आप थोड़ा-सा एक्स गोल्ड का भी बता देते हैं। एक्स गोल्ड में ये जो पहले 2 रिसाइकल वाले खाने होते हैं, बाद में ये जो 4 खाने हैं ये होते हैं आपको अर्निंग के, ये इसमें आपको 20% अर्निंग मिलती है, मतलब $10 की स्लॉट है, तो आपको 20% यानी कि $2 बनते हैं, तो $2 यहाँ पे जो भी ये वाले खाने जब भी आपके फिल होंगे आपको $2-2 मिलेंगे और जब ये वाले खाने फिल होंगे तब आपको $3-3 मिलेंगे, यानी कि 30%, ठीक है। और जब यहाँ पे अर्निंग होगी ना आपकी, ये वाली स्लॉट जब फिल होगी तो आपको मिलेगा 50%, यानी कि $5-5। और आपको कुछ और आइडिया दिखाता हूँ जो नॉन वर्किंग जिनको मिला हुआ है। जो लोग कहते हैं कि फोर्स एज में नॉन वर्किंग इनकम नहीं आती, ये देखें, ये भी भाई हैं एरो 10, इन्होंने सिर्फ 3 बंदे ऐड करवाए और इनको देखें आज ही $5 अर्निंग हुई है, वो भी नॉन वर्किंग की। आज कोई टीम नहीं बनाई, कोई वर्क नहीं किया, लेकिन $5 अर्निंग हुई है। वो कैसे हुई है ये भी आपको दिखाते हैं, ये देखें, ये इसके साथ, ये देखें, नहीं X4 से नहीं हुई, कहीं और से आए हैं।
लेकिन ये X4 की अगर बात करते हैं तो ये शाहरुख सर इसके साथ रिसाइकल थे और यहाँ पे ये शाहरुख ने जब जॉइनिंग करवाई है तो इनको $5 मिले हैं। हालाँकि शाहरुख सर इनके साथ इनके डाउनलाइन में नहीं है, वो डाउनलाइन मेरे में है, लेकिन अपलाइन की तरफ से इनको अर्निंग जा रही है। और एक और आईडी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मोहम्मद हैदर हैं। इन्होंने 2 पार्टनर बनाए हैं, 2 टीम है इनकी, इनको $53 मिले हैं। इनकी स्लॉट की बात करें तो X4 की एक, ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड की है और इन्होंने एक्स गोल्ड से $43 अर्न किए हैं। तो ये जो बंदे कहते हैं नॉन वर्किंग इनकम नहीं आती, ये उनके लिए है कि नॉन वर्किंग इनकम 100% आती है, नॉन वर्किंग की स्लॉट करने से। एक और आईडी आपको दिखाता हूँ। जैसे ये राना जवाद हैं, इनकी टीम में ये देखें, पिछला सर्कल खोलते हैं तो इनमें ये जो बंदा है 781132, ये बंदा, इस बंदे ने ये देखें ज्वाइनिंग की है 16/10/2022 मोहम्मद अरसलान ने। अभी मेरा ख्याल है 25 के दिन हुए हैं और ज़ीरो टीम है, ज़ीरो पार्टनर, ज़ीरो टीम है। $10 की अर्निंग हुई है, कोई स्लॉट नहीं की, सिर्फ ज्वाइनिंग की है। और ये देखें, उनकी टीम में से, राना जवाद की टीम में से एक ये लड़का और एक ये बंदा इसके साथ रिसाइकल हुए हैं। जब इन दोनों बंदों ने अपनी ज्वाइनिंग करवाई है तो इसको यहाँ से $5 मिले हैं। जब अली लड़के ने ज्वाइनिंग करवाई तो इसे मिले। ये जैन बाजवा नामी लड़का है, जब इस बंदे ने ज्वाइनिंग करवाई है तो यहाँ पे इसको $5 मिले हैं। तो अगर ये बंदे दोनों में से कोई भी अभी एक और बार ज्वाइनिंग करवाएगा फिर इसको $5 मिलेंगे। यानी कि ये दोनों की अर्निंग राना जवाद को नहीं जा रही, ये बंदे इसके साथ डाउनलाइन में आ गए हैं बस एक बार। जब ये रिसाइकल हो जाएँगे फिर सिस्टम के ज़रिए अगर रिसाइकल हो जाएँ तो वो अलग बात है, लेकिन ये अभी आप इनको, यानी कि ना 10 लगाए थे, इनको $15 यहाँ से मिलेंगे। और अगर ये अपनी नेक्स्ट लेवल को अपग्रेड नहीं करेंगे तो चौथा बंदा भी इनके ये वाले खाने में आएगा और इस स्लॉट को कर देगा फ्रीज़। उसके बाद इनको अर्निंग नहीं होगी। सिर्फ़ $5 लगाए थे, $15 मिलेंगे, उसके बाद सिस्टम इनको अर्निंग नहीं देगा जब तक ये अपने लेवल को अपग्रेड नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आज की आपको वीडियो की सारी समझ आ गई होगी X4 की वर्किंग की और इसमें अर्निंग कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, ये सब कुछ आपको पता चल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।